नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप एपिसोड्स को एक के बाद एक फॉलो कर रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा अब इस कहानी में। क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि अब ये कहानी बिल्कुल एक नए दौर से गुजरेगी और इसमें काफ़ी चेंजेस जो है ना वो आएंगे। तो अभी जो हम लोगों ने पिछला एपिसोड था उसमें डिस्कस किया था कि जो स्पेसशिप था नीब्रू का, वो या आंजू जो कमांडर था और 50 एस्ट्रोनॉट्स जो उनके ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स थे उनको लेके जो है ना वो आया ईया के साथ की पे। तो की जो है जिसको कि हम जानते हैं कि वो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, तो इसको वो कहते थे की। तो वो इनको लेके वहाँ पर आए और रास्ते में वो रुके लामू पे, मार्स पे। और वहाँ से उन्होंने जो है ना वो उसमें अपने शिप में पानी भरा, क्योंकि उस पर पानी हैमर्ड ब्रेसलेट में ख़त्म हो चुका था। वो की पे पहली रिकॉर्डेड लैंडिंग थी। रिकॉर्डेड इसलिए कि उसके पहले भी जो है ना की पे लैंडिंग हो चुकी थी, जो कि अलालू ने करी थी। अलालू सबसे पहला जो है ना वो निबूरियन था, निबूरी का वासी, जो कि अर्थ के ऊपर पहली बार आया था अपना शिप लेके। लेकिन उसके हमारे पास जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स हैं जिनके कि हम ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं, उनमें उसके जो आने की डेट या टाइम इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। कोई भी उसमें जो है ना उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन ये जो पहला स्पेसशिप उतरा नीब्रू का जो है ईया के साथ, ईया अंजू और 50 एस्ट्रोनॉट्स के साथ, इसका उन्होंने जो है ना एक टाइम लिखा है, जो लिखा है उन्होंने अर्थ के टाइम के 4,45,000 साल पहले। ये उन्होंने उसमें दर्ज की है डेट। तो अब हम यहाँ से मतलब जो है ना जो देखेंगे कि एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री टाइप का जो है ना अकाउंट वो उन्होंने दिया है। अब हर चीज़ को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो अब ये शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि ये आखिर लैंड कहाँ किए थे, क्योंकि उस टाइम हमने बताया था ना कि अर्थ के ऊपर जो है वो करीब करीब 66% अर्थ जो थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो बीच का जो हिस्सा था अर्थ का, कुछ हिस्सा वो जो है ओपन था जहाँ पर कि लैंड थी, और वहाँ समुद्र थे, तो वो वहाँ पर उतरे। एक पुराना मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट लैंडिंग प्लेस था अर्थ पे वो ये था। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मतलब जो है ना, ये जो आपने ये देखा ना, ये जो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एरिया था, क्योंकि ये बहुत पुराना जो है ना मैप है। तो इसमें जो है ना ये जो एरिया है, इसमें आपको देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इंडिया भी दिख रहा होगा, और इसके अंदर आपको अगर आप ध्यान से देखें तो एक जो है ना वो हल्की हल्की मार्किंग्स दिखाई दे रही होंगी, ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये हमारा आज का लेवल है, और जो नीचे का हिस्सा है ये उस जमाने का है जब वहां पर एक्चुअल में सी था। ये वो जगह है जहां पर कि ईया का जो शिप है वो पहली बार जो है ना वो लैंड किया था। अब इसको मैं आपको जो हमारा मैप है आज का उस पर दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये इंडिया है, और ये जो है जो एरिया है ये कहलाता है पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ के पास का ये जो एरिया है यहाँ पर, जो कि उस जमाने में कहलाता था मेसोपोटामिया, ये वो जगह थी जहाँ पर कि ये शिप लैंड किया था, और यहाँ से ये हिस्ट्री जो है ना वो शुरू हुई थी। चलिए, तो जब ये शिप वहाँ पर लैंड किया तो अंजू जो कमांडर था उसने अपने जो भी ऑक्यूपेंट्स थे शिप के, जो भी एस्ट्रोनॉट्स थे, अब इन एस्ट्रोनॉट्स को हम एक नाम देना चाहते हैं, इनको हम कहेंगे हीरोज़, क्योंकि ये नीब्रू के हीरोज़ थे। तो इन हीरोज़ को, जो 50 हीरो थे साथ में, उनको जो है उसने कहा कि आप अपने अपने जो है ना फिश सूट्स को पहन लीजिए। ईगल हेलमेट की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो है वो अलालू ने बताया था कि यहाँ पर ब्रीदेबल एयर है, जो कि नीब्रू जैसी है, थोड़ी हल्की है, लेकिन आप उसको सांस ले सकते हैं, इसलिए उसमें कोई परेशानी सांस लेने में नहीं है। तो उन्होंने जो है अपने फिश सूट्स पहने, और वो मतलब जो है ना तैयार हो गए अर्थ पे आने के लिए। क्योंकि जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो शिप था ये ज़मीन पर नहीं उतरा था, ये पानी में, समुद्र में उतरा था, क्योंकि अपने काफ़ी बड़ा साइज था उसका। और उन्होंने उसको जो है ना वहीं पर जो एक मार्शी लैंड थी, जो कि दलदली ज़मीन थी, उसके पास वहाँ पर जो बोल्डर्स थे, पत्थर वगैरह जो थे, उसके पास उसको जो है ना उन्होंने मोटी मोटी रस्सियों से जो उनके पास थी उससे उन्होंने उसको वहाँ बांध के जो है ना शिप को एंकर किया था। और वो मतलब जो है ना फिर जो ये जो हीरोज़ थे, जो एस्ट्रोनॉट्स थे, वो जो है ना उन्होंने जो है वो समुद्र में छलांग लगाई, और वो तैरते तैरते जो है ना लैंड की तरफ क्यों आने लगे। आखिर में जो है ना वो सबसे आखिर में ईया उतरा, और ईया ने भी मतलब जो है ना तैर के उधर आना शुरू कर दिया।
वो दूर से जो है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स थे और जो गए थे, उनको दिखा कि दूर जो है ना अलालू जो है ना वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, और उन्होंने उनको सिग्नल किया उस तरफ आने के लिए, क्योंकि वो सूखी ज़मीन थी और उसी के पास में जो है ना अलालू का स्पेसशिप जो है ना वो पार्क था, और वो जो है ना वो तेज़ धूप में की वजह से उसमें वो चमक रहा था। थोड़ी देर के बाद तैरने के बाद वो लोग जो है ना वो आ गए किनारे के ऊपर, और जैसे ही किनारे पे आए तो वहाँ जाके वो एक लाइन में आके अलालू के सामने खड़े हो गए और उनको वो अपना सर झुका के उन्होंने उनका अभिवादन किया। क्यों? क्योंकि अलालू जो है एक टाइम पे निब्रू के राजा थे। या ने फिर वहाँ पर जो है एक अनाउंसमेंट किया कि भाई अब से जो है, अभी तक तो कमांडर अंजू थे जहाज़ के, लेकिन अब से जो है ना यहाँ जो अर्थ के ऑपरेशन है उसके लिए मैं ही कमांडर रहूँगा, और मैं सारी चीज़ों को जो है ना गाइड करूँगा, एंड आपको हमको मेरी बातों को फॉलो करना है। फिर उसने कहा कि देखिए बहुत बड़ी हम लोगों ने एक जो है ना एक यात्रा, बड़ी खतरनाक यात्रा जो है ना वो पूरी करी है, और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब हमारा एक जो है दायित्व है, एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब हम जो भी बन सके वो हम करें, जिससे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल, हमारा इतनी दूर की यात्रा सक्सेसफुल हो, और हम यहाँ से जो है ना गोल्ड से जो अलालू ने बताया यहाँ पर है उसको किसी तरीके से निब्रू पहुँचाएँ, और वहाँ के जो है जो एटमॉस्फेयर है उसको हम ठीक कर पाएँ, जो उनकी मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आए थे। और या ने अंजू को भी कहा कि भई आप जो है अब इन्फॉर्म कर दीजिए निब्रू को कि हम लोग यहाँ पर सकुशल पहुँच गए हैं और अलालू से मिल लिए हैं। तो अंजू तुरंत जाके स्पेसशिप में जाके उन्होंने अपने जो है वो जो इक्विपमेंट पैनल था वहाँ से संदेश जो है वो ट्रांसमिट कर दिया निब्रू को। थोड़ी देर के बाद मतलब जो है क्या हुआ कि वहाँ पर आकाश में उन लोगों ने देखा, जो हीरोज़ थे, जो एस्ट्रोनॉट्स थे, इन लोगों ने देखा कि एकदम से जो है ना वो लालिमा जो है वो छा गई, और सूरज जो है वो अचानक बहुत जो ब्राइट था, वो एक बड़े से आग के गोले की तरह जो है ना वो होराइज़न पे दिखाई देने लगा, और वो देख के ये घबरा गए। क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने निब्रू पे कभी देखा, क्योंकि निब्रू पे सनसेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप बिल्कुल शुरुआती एपिसोड्स में जिनका ध्यान करें, अगर आपको याद हो तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि निब्रू पे जो है का जो डिस्टेंस है सन से वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो है ना सनसेट और जो है ना और सनराइज़ जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर एक परमानेंट ग्लो रहता है जो कि उसकी इंटरनल हीट की वजह से होता है, निब्रू की, और वो हीट जो है वहाँ के जो थिक एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से वहाँ ट्रैप्ड रहती है, और वो थिक एटमॉस्फेयर क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया था किसी वजह से, तो वहाँ पर जो है ना ये हीट वहाँ से रिलीज़ हो रही थी, और वो धीरे-धीरे जो है ना निब्रू पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए जो है ना उनको गोल्ड चाहिए था। अब गोल्ड का उसमें क्या रोल था, ये हम एक एपिसोड में इसके बारे में काफ़ी डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। तो वो देख के घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। अलालू इसको देख के हँसने लगे, क्योंकि वो समझ गए इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इन लोगों ने कभी सनराइज़ और सनसेट देखा नहीं था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ का जो सनराइज़ और सनसेट है अर्थ का, ये बहुत ही छोटा है, ये निब्रू जैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने सजेस्ट किया कि भई अब आप लोग इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाके थोड़ा-सा आराम कर लो, आप जाके सो जाओ। तो वो जो हीरोज़ थे, जो एस्ट्रोनॉट्स थे, वो जाके स्पेसशिप में अपने चले गए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे, वो परेशान थे, क्योंकि उनकी जो बॉडी साइकिल थी, वो मतलब जो है ना बिल्कुल दूसरी तरीके से जो है ना वो ट्यून थी। वो अर्थ की जो साइकिल थी उसके साथ ट्यून नहीं थी। तो वो जब तक मतलब सोने का सोचते थे तब तक वो रात हो जाती थी, फिर दिन निकल आता था। तो वो इसी पशुपेश में जो है ना वो वहाँ पर अपने एयरशिप में जो है ना वो कोशिश करने लगे आराम करने की। तो काफ़ी टाइम मतलब जो है ना इन सब चीज़ों में एडजस्ट करने में उनको लगा, कि जिससे कि वो अपनी एक रिदम जो है ना वो अर्थ के हिसाब से बना लें। इया ने जो है ना जो इस बीच में जो जो टाइम था जिसमें जब तक वो मतलब जो है वो सेट होते और वो जो हीरोज़ थे वो अपनी रिदम को बनाते, उसमें काफ़ी टाइम निकला। तो उसमें ईरान ने जो है ना पूरा डिसाइड किया कि भई मुझे कैसे इस ऑपरेशन को शुरू करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि भई अब मुझे इसके लिए लोगों को असाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अपने हीरो को, जो एक एस्ट्रोनॉट था, उसको बुलाया, उसका नाम था इंगुर। तो इंगुर को जो है ना उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि भई देखो इंगुर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि आपको ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो अरेंज करना है। तो इंगुर जो है वो अलालू के साथ जो पॉन्ड था जहाँ पर अलालू पहली बार गए थे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वहाँ पर वो गए। लेकिन वो देख के वो बड़ा घबराए, क्योंकि वो उस पानी में जो है ना वो काफ़ी बड़े-बड़े साँप जो है ना वो तैर रहे थे। तो अलालू ने बताया कि हाँ, इस रीजन में सांप बहुत ज़्यादा हैं, और ये क्रिएचर है यहाँ पर अर्थ पे, और ये जो है ना जहरीला भी होता है, क्योंकि उसने टेस्ट किए थे। तो फिर एंगुर ने जो है ना कहा कि भई एक पॉसिबिलिटी ये है कि फिर हम यहाँ पर, क्योंकि अर्थ पे उस टाइम रेन बहुत ज़्यादा होती थी, हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो है ना रेन होती थी। तो उसने सजेस्ट किया कि एंगुर ने कि भई हम जो रेन वाटर है इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद जो है इया ने क्या किया कि एक और जो एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम था एनबी लुलू। तो ये जो है एनबी लुलू को उन्होंने एक काम असाइन किया कि भाई आप जो है यहाँ पर अब कैंप्स बनाने की तैयारी करो। तो एनबी लुलू ने देखा कि भाई थोड़ी दूर पे जो है वो अलालू ने एक अपनी हट बना रखी थी रीड की। रीड जो है जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरकंडा, ये वहाँ बहुत बहुतायत से जो है ना वो पैदा होता था, क्योंकि वो मार्शी लैंड था, जब पता दलदली ज़मीन थी, उसके पास में सरकंडा ही सरकंडा वहाँ था। तो एनबी लुलू ने उसको कहा कि ठीक है हम इसको इकट्ठा करते हैं, और इससे क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है, पानी वाटर प्रूफ होता है, तो इससे हम अपनी यहाँ पर रहने का एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं। और इस काम के लिए जो है उसने अपने साथी जिसका नाम था एनकिमदू, एनकिमदू को अपने साथ लिया, क्योंकि उसको जो है ना वहाँ पर एक फाउंडेशन भी बनानी थी। तो एनकिमदू ने जो है ना वो क्या किया कि उन सब चीज़ों के लिए उसने तैयारी शुरू करी, और वहाँ पर उसने एक तरीके का डैम बनाना शुरू किया जिसमें कि ये पानी जो है ना पहले इकट्ठा कर सकें, पीने का पानी। और दो चीज़ें, एक तो पीने का पानी इकट्ठा कर सके, और वो जो मार्शी लैंड थी जहाँ पर कि स्नेक्स भी हो सकते थे उससे, और ये जो इनके एनकैम्पमेंट जो है जहाँ पर इनके कैंप होने वाले थे वो एरिया अलग कर सकें। तो उसने एक बाउंड्री वॉल टाइप की वहाँ पर बनानी शुरू करी। इधर क्या किया इया ने कि अलालू से पूछा, तो अलालू ने उनको बताया कि भाई यहाँ पर जो है ना जो सामने ये आपको जंगल दिखाई दे रहा है ये ऑर्चर्ड्स हैं, मतलब बगीचे हैं ये। तब इया ने अलालू के साथ जो है वहाँ जाने की का प्लान किया, और अपने उसके लिए उसने अपने साथ जो है ना वो लिया इसीमुद को। इसीमुद एक तरीके के वजीर थे, एक तरीके के एडवाइज़र थे इया के, और वो बहुत नॉलेजेबल थे। ये एक तरीके के बॉटनिस्ट थे वो, क्योंकि उनको पेड़ों की वैरायटी, फलों के बारे में जो है ना निबिरू पे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो उनको उन्होंने अपने साथ लिया, और वहाँ ऑर्चर्ड में जाके जो है ना वो इसीमुद ने इया को बताया कि ये जो पेड़ है ये जो है ना इसके जो फ्रूट्स हैं वो खाए जा सकते हैं, ये जो प्लांट ये जहरीला है इसको नहीं। तो इसीमुद को इस सारी नॉलेज थी, वो उन्होंने इया को बताना शुरू किया। इधर इया ने देखा कि सडनली जो है वहाँ पर जो एयर वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ लगातार जब से वो आए थे वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और पानी गिर रहा था। कुछ टाइम के लिए उन्होंने देखा कि बिल्कुल हवा की वेलोसिटी कम हो गई, पानी गिरना बंद हो गया है। तो इया ने तुरंत मतलब जो है ना ये आदेश दिया कि भाई ये आप अपने टूल्स निकालो और यहाँ पर जो है ना ये अपने कैंप लगाने शुरू करो। तो इसके लिए जो है ना एक उनका साथी था, एक एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम था कुला। कुला एक्सपर्ट था इन चीज़ों में। तो उसको उन्होंने जो है ना वो बताया कि भाई आप एक तरीके के पक्के जो है ना घर बनाने की कोशिश यहाँ पर करो, और इसके लिए जो है ना जो भी चीज़ आप सोचते हो कि यहाँ पर अवेलेबल है उससे कर सकते हो, उसको करो। तो इया ने अपने साथी को लिया जिसका नाम था मुश्दमू। मुश्दमू को कुला ने अपने साथ लिया, और उसने जाके फिर वहाँ पर उस पॉसिबिलिटी को देखना शुरू किया कि भाई हम किस तरीके से यहाँ पर पक्के घर बना सकते हैं। अब धीरे धीरे इन सब कामों में दिन निकलते गए, रात होती गई, फिर दिन निकलता गया, रात होती गई, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर निकल गया। और क्या हुआ कि वहाँ की साइकिल जो है ऐसी थी, इतनी फास्ट थी, जैसा कि मैंने बताया कि जो वहाँ के हीरोज़ थे, जो वहाँ के एस्ट्रोनॉट थे, जो नेबुरियंस थे, वो उसके ट्यून नहीं थे, तो वो काफ़ी थक जाते थे और वो परेशान होते थे। पहली चीज़ तो उनको ये दिक्कत कर रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पर सिर्फ पानी और फल के अलावा उनको मतलब जो है ना कुछ और खाने को नहीं मिलता था। तो धीरे-धीरे एक रिसेंटमेंट जैसा जो है ना उनके अंदर पैदा होने लगा, और इया ने इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ एक रिसेंटमेंट पैदा हो रहा है और ये ठीक नहीं है। तो उसको लगा कि इसके लिए उसको जो है ना कुछ इमीडिएटली करने वाला है। तो फिर इया ने फिर एक अपना प्लान बनाया कि अब हम इसके लिए इस चीज़ को कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक परमानेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनको एक प्रोजेक्ट था, उनका एक बहुत बड़ा मिशन था। तो जब तक वो एक इस तरीके के अरेंजमेंट्स नहीं करते तो वो जो है इस चीज़ को कैसे कर पाते। तो उन्होंने जो है फिर वहाँ पर जो है एक अपना प्लान बनाया, और अब हम जो है अगले एपिसोड में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इया ने क्या प्लान बनाया, उसको कैसे आगे वहाँ से लेके गए कि इन परेशानियों को वो पार पा सके कि नहीं पा सके। तो इसके लिए हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।